तुम्ही से पूछ लेता हूं, इस बच्चे का बाप कौन है? तो अपने घर से निकाल देते हैं। यहाँ तक कि दुआ के लिए उसके दिल में बेपनाह नफरत भी पैदा हो जाती है। यहाँ पर उसको लगता है कि कशमाला जो कुछ भी कहती वाकई सच कहती थी कि एक कोठे से आई हुई लड़की कभी भी किसी को नहीं अपना सकता। अबन शेरवान मजबूर हो जाता है। एक दफा से फिर सरफराज को अपने साथ मुलाकात करने के लिए बुला लेता है। तब जैसे ही सरफराज के पास वही सबूत मौजूद होते हैं जो कि कशमाला उसे कह रही होती है, तभी ये सुनकर अब मनो शेरवान तो बहुत परेशान हो जाता है। शेरवान कहता है कि मैं कभी सोच नहीं सकता था जाफर की ये लड़की मुझे कभी इतना बड़ा धोखा भी दे सकती है, लेकिन आज मैं बहुत ही मैं तो अम्मा से मिलने गई थी। अगर अम्मा से मिलने गई थी तो फिर ये सब क्या है? इस सबूत के बाद भी झूठ बोलोगी मुझसे? मैं अम्मा से ही मिलने गई थी, रास्ते में सरफराज मिल गया। उसे कैसे पता चला कि तुम इस रास्ते से जाओगी? कैसे पता चला? दुआ को मेरा और बच्चों का इस घर में होना खटकता है शायद। हम जब से यहाँ आए हैं इससे प्रॉब्लम्स ही हैं। अगर मिजना के और अम्मा साईं के टेस्ट ना होते तो मैं तो कब की चली जाती हवेली वापस। अगर इतना ही मसला है हमसे और बच्चों से तो अम्मा साईं को कर देते हैं हम फोन और चले जाते हैं हवेली वापस। कोई कहीं नहीं जाएगा। जो गुस्सा अंदर है उसे बाहर क्यों नहीं निकाल देता है? अगर आपको मुझसे नफरत हो गई है तो उस नफरत का खुलकर इजहार करें। मैं जानती थी आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खबर आने वाली है। मैं तो हैरान हूँ कि आप मुझसे पूछ रहे हैं और आपके चेहरे पे कोई खुशी नजर भी नहीं आ रही। जब खुशी महसूस होगी तो खुश भी हो जाऊंगा। जो खुशी नौशरवा साईं को मुझे देनी चाहिए थी वो तुम दे रही हो। जलन तो होगी। अगर आप ऐसे ही जलती रही ना तो सारी जिंदगी जलती रहेंगी। वैसे इतनी जलन हो नहीं रही है मुझे, क्योंकि थोड़ा इत्मीनान भी है ना। पूछोगी नहीं क्यों? नौशरवा साईं को लगता नहीं है कि ये बच्चा उनका है। अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। कुछ सोचा है तुमने इसके बारे में? बकवास बंद करो प्लीज, और आइंदा ना कभी मेरा पीछा करना और ना मेरे सामने आना।